अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हमने फिर एक दफ़े अल्लाह की मर्ज़ी के चलते हुए आपस में बात करने के मामलात में आ गए हैं। या अल्लाह, हमसे कोई गुनाह कोताही कोई गलती हो गई उसे माफ़ फरमा दीजिए और हमारी इस अमल को कबूल फरमाइए। आज जो बात होने वाली है वो है आमाल के ऊपर। एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ नीयत के ऊपर है। अगर इंसान की नीयत दुरुस्त होगी तो उसके मामलात दुरुस्त होंगे, उसकी नीयतें ख़राब होंगी तो उसके मामलात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। फिर वो सिर्फ बर्बादी और तबाही की तरफ जाएगा, तबाही की तरफ जाएगा। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जिसकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो जाएं। इंसान सोचता कुछ है और उसका निकलता कुछ है और वो होता कुछ है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने अपनी इस दुनिया में हमें रहने दिया। नहीं तो हमारे गुनाह इतने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, अजीम हैं कि हमें यहाँ बैठे तो बैठना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए हमें। हमारे अमाल ऐसे हैं, हमें यही नहीं मालूम पड़ता हम कब क्या बोल गए। हमारे अल्फाजों का दूसरे के दिल पे क्या असर हुआ और दूसरों के अल्फाजों का हमारे दिल पे क्या असर हुआ। तभी तो कहा गया कि नीयत इंसान की दुरुस्त होनी चाहिए। अगर उसकी नीयत दुरुस्त हो गई, उसके सारे मामला दुरुस्त हो गए, अल्लाह ताला पता नहीं किसकी ज़बान से क्या अल्फाज निकलवा दे और आपको हिदायत दिलवा दे, और कि दूसरे की ज़बान से क्या अल्फाज निकल जाए, आप उसको हिदायत दे दें। हिदायत देने का काम अल्लाह का है, ये बंदे का नहीं है। बंदा कह दे कि भाई मैं हिदायत दूंगा या तुम हिदायत पे आ जाओ, ये काम अल्लाह ताला का है। नीयत इंसान की दुरुस्त होनी चाहिए, उसका मकसद सही होना चाहिए। अगर उसका मकसद गलत हो गया तो वो तबाह और बर्बाद हो गया। कुछ इंसान क्या करते हैं कि वे पैसा कमाने के चक्कर में गलत कामों को इख्तियार कर लेते हैं। गलत काम मतलब किसी का पैसा मारना, और उसके अंदर से मानो 10,000 किसी का मारा, 10 लाख मारा या फिर 1 करोड़ मारा, और उसके अंदर से क्या करा, उसके अंदर कुछ पैसा मस्जिद में दे दिया, कुछ पैसा किसी को गरीब को मदद कर दी। और ये सोच रहा है कि वो जो मैंने गबन कर रखा उसका हिसाब तो मैंने यहाँ दे दिया। इतनी अच्छी बात नहीं हुआ करती, इतना भी ज़्यादा नहीं सोचा करते कि तुम्हारा जहन जो है ना वो शैतान की तरफ को तवज्जो देगा। अगर इंसान ज़मीन के अंदर कोई बीज बोएगा, उसको पानी वगैरह डालेगा, उसको खाद देगा तो वो फल देगा। जब आप उसके अंदर गंदगी डालोगे, पेशाब करोगे उसके ऊपर, तो वो पेड़ कहाँ से बनेगा। किसी गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल डालना है और उसको मंजिल तक पहुंचाना है, आपने उसके अंदर पानी डाल लिया, मंजिल तक पहुंच जाएगी? कोई ताकत नहीं उसको मंजिल तक पहुंचा दे। यही तो सारा सिस्टम है दुनिया का कि इंसान सुबह से शाम तक के बहुत घूमता फिरता है, लेकिन नीयत को इतना सा भी नहीं बदलता। वो सोचता भी नहीं कि नीयत के अंदर आखिर मसला चल क्या रहा है। अगर इंसान कोई चोरी करे और चोरी करने के बाद ये सोचे कि भाई मैं इसके अंदर से कुछ रकम किसी फ़कीर को दे दूँगा, तो वो चोरी का जो उसने गुनाह करा है वो कहाँ से माफ़ हो जाएगा। इंसान अगर जो ये सोचे, मुसलमान को ये सोचे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, 5 वक्त की नमाज तहज्जुद भी पढ़ लूँ, और सिर्फ दिखावे के लिए करूं कि लोग बाग मुझे देख रहे कि वे क्या अल्लाह वाला है, वाह 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 क्या अल्लाह वाला है, तो वो उसने अपने वास्ते बर्बादी को बिल्कुल चुन लिया। अब उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी नीयत गलत हो गई। अगर कोई इंसान दिखावे की नमाज पढ़ रहा है, या दिखावे की ज़कात दे रहा है, या दिखावे के लिए हज कर रहा है कि लोग मुझे हाजी हाजी कहेंगे, वहाँ गया और जाके तमाम अरकान अदा करे और सोचा कि बस अब तो मैं बिल्कुल नेक हो गया, मेरे तमाम गुनाह माफ़ हो गया, अगली बार पिछले भी, और आकर फिर गलत कामों में मुब्तला हो गया। हिदायत तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद गुनाह ना हो, तौबा ऐसी करनी चाहिए। इंसान से गुनाह हो जाते हैं
इंसान से अगर गुनाह हो गए तो उसकी तौबा सबसे पहले करना चाहिए। अगर कोई इंसान सुबह के टाइम उठता है और उसकी बीवी उसको खाना बना कर देती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो खाना बनाती है वो नियत जहन में रखे कि ये खाना मैं अपने शोहर के वास्ते बना रही कि रिज़्क उसको ताकत दे और वो हलाल कमाई की तरफ को तवज्जो दे। हलाल, हराम नहीं, हलाल कमाई की तरफ को तवज्जो दे, तो उसकी नियत का उस औरत को सवाब मिलेगा। और वो शोहर इस नियत से खाए कि मैं रिज़्क खा रहा हूँ, ये रिज़्क मेरे जिस्म के अंदर जाकर मुझे ताकत अता फरमाए कि मैं दीनी कामों में पहल करूँ, उनमें चुस्ती और फुर्ती दिखाऊँ। ये नहीं कि नमाज का वक्त हो गया, नींद आ रही है, पढ़ के सो जाओ, या बाद में पढ़ लेंगे, अभी मेहमान आए हुए उनके पास बैठे हैं। नहीं, मेहमान नहीं बचा सकते, मेहमान आपको बचा नहीं सकते। तभी तो कहता हूँ मैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इस हदीस को गौर से सुनिए, समझिए क्या कह रही है। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, दूसरा पहलू देखिए। अगर हम फ़र्ज़ नमाज छोड़ देंगे तो हमें गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? हरगिज़ मिलेगा। इसी तरीके से फ़र्ज़ बता दिया इस काम को, अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो क्या गुनाह में शामिल हो गए और हमें मालूम भी नहीं। रोज़ा रख रहे सिर्फ दिखावे के लिए रख रहे कि भाई लोग बाग हमें देख कर कहेंगे कि भाई हज़रत ने रोज़ा रख रखा, और घर जाके गर्मी बहुत पड़ रही ना, कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं कि जो अपने वालिद भी ऐसे होते हैं, जब देखते हैं बच्चे बेटे बहुत गर्मी हो रही है, रोज़ा आज नहीं, बाद में रख लिए, इसकी कज़ा देना, बहुत भारी पड़ रहा रोज़ा। क्या भारी पड़ रहा? कोई पत्थर उठाने पड़ रहे तुम्हें, कहीं से पानी बाल्टी बहुत दूर से ला के देनी पड़ रही तुम्हें। ये सहाबाओं का रोज़े को देखो किस तरीके से क्या मशक्क़त करा करते, पेट पर पत्थर बांधा करते थे, और हम पेट पे मोबाइल रखते हैं और पड़े रहते हैं। तो दिखावे का रोज़ा भी कबूल नहीं होना। आप कोई काम करने के लिए निकले घर से, कोई भी काम करने के लिए घर से निकले, और नियत ये रखी कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क अता फरमा दे, उस रिज़्क को अपने घर के जो ज़रूरत के काम हैं उनके ऊपर ख़र्च करूँगा, तो उस नियत का सवाब मिल गया आपको। ऐसा ही एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर सवाब लिख रखा, हर चीज़ पर सवाब लिख रखा। किसी को देख के सुबहान अल्लाह कह दिया, उसका सवाब, जज़ाक अल्लाह कह दिया, उस पर सवाब, हर चीज़ पर माशाअल्लाह कह दिया, उस पर सवाब। तो एक अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहीं से क्या चीज़ डलवा दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक पागल औरत उस वक्त खड़ी थी जिसको लोग बाग पागल कहा करते हैं, लेकिन उसकी ज़बान से जो अल्फाज निकले वो आलिमों वाले अल्फाज थे, वो पागल वाले अल्फाज नहीं थे। उसने मेरे से कहा, जब मैंने उससे जिक्र किया, मैंने कहा अल्लाह ने हर चीज़ पर सवाब दे रखा है, तो उसने कहा कि अगर जो इसको दूसरे पहलू से देखोगे हर चीज़ पर अजाब भी मिलेगा, अगर आपने गलत सोच लिया तो मैं उसकी शक्ल को देख रहा, मैंने कहा भाई ये क्या है? अल्लाह ताला जहाँ से बात डलवाना चाहता है वहाँ से बात डलवा देता है। अगर कोई इंसान इल्म हासिल करने जा रहा, तालिब इल्म है, कुरान करीम सीखने जा रहे हैं, या फ़ारसी पढ़ने आ रहे हैं और अरबी पढ़ने आ रहे हैं, मौलवियत करने, या फिर जो लड़कियां आलिम बनना चाह रही हैं, वो इल्म के अंदर अपनी ज़िंदगी सर्फ कर रही हैं, तो अगर जो वो इस नीयत से सीखेंगे कि भाई इस इल्म का इस्तेमाल में कौम के बच्चों को पढ़ाने, उनको काबिल बनाने के लिए करेंगे, तो उसका सवाब भी मिलेगा। और हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको फैलाएंगे, बाद में इल्म को फैलाएंगे। इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इसको फैलाने का काम हमारा है, कोशिश करनी हमारी, बाकी अल्लाह ताला मदद करेंगे तो काम हो जाएगा, नीयत दुरुस्त होगी। तो अगर तालिब इल्म भी इसकी नीयत रखे कि अल्लाह ताला जो इल्म में सीख रहा है इसको दूसरों को सिखाऊंगा, तो वो कामयाब हो गया, उसको भी सवाब मिल गया उसका।
अगर वो जहन के अंदर ये बात रख ले कि इस इल्म को सीखूंगा और बड़प्पन दिखाऊंगा और सबको जवाब देता फिरूंगा, अपनी बड़ाई इख्तियार करूंगा, वो तकब्बुर में फंस गया। तकब्बुर वाला कहाँ बच जाएगा? मैं हूँ, आप हो, कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, कोई नहीं बचता। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचाए। कुछ नहीं पता किस वक्त शैतान जहन में आकर बैठ जाए और हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लेके चला जाए। कोई स्कूल जा रहा है बच्चा या बच्ची स्कूल जा रही है, वो भी इस नियत से इल्म सीखे, इससे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाएंगे, ना कि उस तरीके से कि वहाँ जाते हैं और जाके लड़का लड़की आपस में बातें करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ तक कि गलत सूरत मामलात में मुब्तला हो जाते हैं, फिर उनका अजाब उन्हीं पे पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इन मसलों पे भी हिफाजत फरमाए। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इंसान को सही नियत रख कर चलना चाहिए। कोई डॉक्टर बन रहा तो वो डॉक्टर भी इस नियत से अगर जो हासिल करेगा कि भाई इसके बाद में अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचाएंगे, इनका फ़ायदा पहुँचाएंगे, तो उसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर जो उसने नीयत गलत रख ली तो वो समझो उल्टा हो गया, उसका अजाब मिलेगा। कोई इंजीनियर है या कोई कातिब लिखने वाला या कोई बोलने वाला है, अगर जो ये नीयत ये रखे कि मैं बिल्डिंग जो बना रहा हूँ उसमें आदमी रहे और इबादत करे, सवाब। क्या सवाब? अगर कोई डॉक्टर है, इलाज करूँगा और अवाम खुश होकर दुआ देगी, नीयत रखी अच्छी, तो उसको सवाब। कोई इंसान लिबास पहन रहा, लिबास पहनना क्या है? मैंने एक से सवाल करा लिबास पहनना क्या है, तो उसने कहा नफिल। मैंने कहा नफिल नहीं, वो कहना सुन्नत। मैंने कहा जिस्म पर लिबास ओढ़ना फ़र्ज है, क्या कोई नंगा फिर लेगा? दूसरों की भी नमाज ख़राब, अपनी भी नमाज ख़राब। तो लिबास ओढ़ना क्या है? फ़र्ज है, फ़र्ज। और हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये मशगूलात थी कि वो जब घर में आया करते थे तो घर के कामों में मशगूल हो जाया करते थे, मदद करा करते थे घर वालों की। किस नियत से कि इसका सवाब मिले, वो नियत वही रखी ना सवाब वाली। अगर हम अपने घर में कोई काम कर रहे हैं या किसी की बीवी कोई काम कर रही है या किसी की बेटी या किसी का भाई किसी काम में मशगूल है करके और उस गुस्से में कर रहा काम को, उनने सवाब खो दिया। यानी कि एक तो उसने दरख्त लगाया और उसके बाद दरख्त को जब फल आ गया तो काट दिया। अरे भाई अल्लाह के बंदे, उसे फल को तो खा लेता। तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए घर के कामों को करने के लिए। इंसान की नीयत होनी चाहिए सही, तो उसके मामलात ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। और इंसान अगर जो घर में घड़ी भी लगाता है ना, घड़ी अगर जो इस नियत से लगाए कि या हाथ वाली घड़ी या ये घड़ी कि अल्लाह ताला ये घड़ी मुझे नमाज के औकात पर मस्जिद में जाने में मदद करे और जिनसे मैंने वादा किया है वो वादा उनके वक्त पर पूरा कर सकूं, तो उसको घड़ी लगाने का भी, घड़ी पहनने का भी सवाब मिलेगा। कितना आसान अल्लाह ताला ने रास्ता बना रखा। और अगर जो कोई घूमने फिरने का भी आदी है, घूमो फिरो मना नहीं है, लेकिन नियत वही रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गलत नज़र से बचाए। यानी कि घूमने का मतलब ही नहीं कि गए बाज़ार में देखा लड़कियों को, देखा औरतों को और जहनियत में गलत चीज़ रख रखी, तो वो कहाँ से सही हो जाएगा? वो खुद तो कुएं में जा ही रहा है, अपने आमालों को भी कुएं में ले जा रहा है और जहन्नुम का दरवाज़ा खोल रहा है। तो अगर जो कोई घूम रहा है या अपनी लिखाई को अच्छा लिख रहा है, अच्छा लिखने वाला, तो वो भी इस नियत से लिखे कि इसके ज़रिए लोग बागों को पढ़ने में सहूलियत हो और वो मुझे दुआएं दे।
तो भी उसकी ज़िंदगी बच गई। तो मेरे वास्ते भी दुआ कीजिए, अपने वास्ते भी दुआ कीजिए कि हम सब इल्म की रोशनी को बढ़ाएं, इल्म की रोशनी को बढ़ाएं, उसको सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी चैनल पे मैं अरबी की किताबें अल-क़िराअतुल वाज़िया अव्वल, दोम, सोम, मिफ्ताहुल अरबिया अव्वल सानी और कुरान करीम पढ़ने का तरीका सही, वो इसी के अंदर डालूँगा। तो मेरे वास्ते भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी भी नियत दुरुस्त कर दे। और आप भी अपने वास्ते दुआ कीजिए, अपने वालिदैन, भाई बहन जो जा चुके, जो मौजूद हैं, उन सब के वास्ते दुआ कीजिए। और इस जो मैंने आपको बात बताई है, इसके सब्सक्राइब को आगे तक बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। क्योंकि इल्म की, आप जब इल्म की बात आपको पता चल गई, अब शैतान सोचेगा नहीं कि चल छोड़ो, इनने कह दिया अब इसे ठाए काट दो। नहीं, इसको दूसरों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए इसे। क्या पता आपकी नीयत सही होने की वजह से आपके साथ क्या अच्छा मसला हो जाए। याद रखिए, किसी को शेयर करते वक्त जहन में ये बात रहनी चाहिए कि भाई इस बात को मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो मुझे इसका सवाब मिलेगा। तो मेरे वास्ते भी दुआ कीजिए, अपने वास्ते भी। अस्सलामु अलैकुम।